क्या आपने कभी सोचा है अगर पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, फसलें मुरझा जाएंगी और हमारी जिंदगियों का सबसे कीमती असासा पानी सिर्फ एक दस्तखत से छिन जाएगा। आज हम बात करेंगे उस मुआहदे की जो बज़ाहिर सिर्फ दरियाओं के बहाव का निजाम लगता है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इंटेग्रिटी की शह रग है। सिंध-तास मुआहदा एक ऐसा नाम जो आज हर पाकिस्तानी को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि भारत ने अब इसे हथियार बना लिया है। 1947 में सब कॉन्टिनेंट की तकसीम के बाद जहां सरहदें खींची गईं, वहां दरियाओं का बहाव भी एक टेंशन बन गया। पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही पानी का मसला सबसे बड़ा बहरान बनकर सामने आया, क्योंकि इन दरियाओं की शुरात यानी जहां से ये निकलते हैं वो भारत में थी, जबकि इनका ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ बहता था। इब्तिदाई दिनों में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, खास तौर पर 1948 में जब भारत ने पाकिस्तान की नहरों को पानी की फराहमी बंद कर दी। ये इकदाम पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी था और यही वक्त था जब इंटरनेशनल बिरादरी ने मुदाखलत की। आखिरकार 1960 में आलमी बैंक की निगरानी में भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध-तास मुआहदा तय पाया। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चिनाब दिए गए, जबकि भारत को 3 मशरिकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज दिए गए। आलमी बैंक ने इस मुआहदे को दुनिया का कामयाब तरीन पानी का मुआहदा करार दिया था, क्योंकि ये सर्द जंग के दौर में भी कायम रहा और 3 जंगों के बावजूद दोनों ममालिक ने इसकी पासदारी की। पाकिस्तान की ज़राअत, जिस पर हमारी माशियात का बड़ा इन्हिसार है, इन्हीं दरियाओं के पानी से चलती है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लाखों किसान इन्हीं दरियाओं पर इन्हिसार करते हैं। ये पानी न सिर्फ हमारी खुराक उगाता है, बल्कि बिजली की पैदावार, सनत और रोजगार का जरिया भी है। ये मुआहदा हमें पानी की एक जमानत देता है, एक तोहफा जिसके बगैर पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब भारत ने यह तोहफा छीनने की धमकी दे दी है। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम के करीब बाईसारण वादी में दहशत गर्दी का एक वाकया पेश आया। 28 सियाह मारे गए, जिनमें भारतीय और गैर मुल्की अफराद शामिल थे। इस वाकया की जिम्मेदारी दी रेसिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की, जो भारत के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसी बुनियाद पर भारत ने पाकिस्तान पर सरहद पार दहशत गर्दी के इल्जामात लगाकर सिंध-तास मुआहदा गैर मौसर करने का अंदिया दिया। यानी अब भारत ये दावा कर रहा है कि वो इस मुआहदे को मजीद नहीं मानेगा। ये कोई मामूली बात नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ पानी के जरिए जंग छेड़ने के बराबर है। असल बात यह है कि भारत काफी अरसे से इस मुआहदे से पीछा छुड़ाना चाहता है। उसने पहले भी कई बार कोशिश की है, मसलन जब उसने चिनाब पर बगलीहार डैम बनाया या किशन गंगा डैम तामीर किया। ये तमाम मंसूबे सिंध-तास मुआहदे की रूह के खिलाफ थे। भारत ने हमेशा टेक्निकल बुनियादों पर मुआहदे को तोड़ने की कोशिश की और पाकिस्तान ने आलमी अदालतों में जाकर इन इकदामात को चैलेंज किया। लेकिन अब भारत ने दहशत गर्दी के इल्जाम को बहाना बनाकर सीधा सीधा मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। ये न सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की भी धज्जियां उड़ाने के मुतरदिफ है। सवाल ये है कि क्या भारत ये सब कुछ खुद कर रहा है या इसके पीछे कोई बड़ा आलमी खेल है? पाकिस्तान ने हमेशा सिंध-तास मुआहदे की पासदारी की है। हमने हर बार भारत की खिलाफ वर्जियों को सिफारती तरीकों से उजागर किया। आलमी अदालत इंसाफ, आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा तक मसला उठाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है, पानी को कभी भी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम में शदीद गुस्सा और तशवीश पाई जाती है। ये सिर्फ एक मुआहदे की मुअत्तली नहीं, बल्कि हमारे खेतों, हमारी फसलों और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर हमला है। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही सवाल है, क्या भारत अब पानी के जरिए हमें दबाना चाहता है? अवाम की बड़ी तादाद ये मुतालिबा कर रही है कि हुकूमत आलमी सतह पर भरपूर सिफारतकारी करे और अगर जरूरत पड़े तो सख्त रद्द अमल दे। किसान, माहिरीन माहौलियात और डिफेंस एनालिस्ट्स सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि पानी का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। अगर भारत वाकई इस मुआहदे से निकल जाता है तो सबसे पहला असर हमारे दरियाओं के बहाव पर पड़ेगा। चिनाब, झेलम और सिंध पर डैम्स बनाकर भारत हमारे पानी को रोक सकता है या उसका बहाव कम कर सकता है। ये ज़राअत के लिए तबाहकुन होगा। फसलें सूख जाएंगी, खुराक की किल्लत पैदा होगी, बिजली की पैदावार में शदीद कमी आ सकती है और बरामदात मुतासिर होंगी। मजीद ये कि अंदरूने सिंध और जुनूबी पंजाब जैसे इलाके जो मुकम्मल तौर पर इन्हीं दरियाओं पर इन्हिसार करते हैं, वहां इंसानी बहरान पैदा हो सकता है।
पानी की शॉर्टेज शहरों तक आ सकती है और एक बड़ा सियासी, माशी और इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मोदी हुकूमत ने पिछले कुछ बरसों में हिंदुत्व नजरिया को रियासती पॉलिसी बना लिया है। पानी जैसा बुनियादी हक भी अब पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ चुका है। ये बात बारहा देखी गई है कि जब भी भारत में इलेक्शन करीब होते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तेज कर दिया जाता है। अब कश्मीर में हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान का कोई बराहे रास्त सबूत नहीं मिला, भारत ने सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करके अपने सियासी मकासद के लिए एक और खतरनाक कदम उठाया है। ये न सिर्फ खित्ते में अमन के लिए खतरा है, बल्कि खुद भारत के लिए भी एक गलत मिसाल कायम कर रहा है। अगर भारत जैसा मुल्क अपने सियासी मफादात के लिए एक तस्लीमशुदा, कामयाब और दीरपा मुआहदे को खत्म करने की कोशिश करता है, तो फिर दुनिया में किसी भी मुआहदे की कोई हैसियत नहीं रहती। आलमी बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमें ये इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी रखती हैं कि वो भारत को इस गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से रोकें। अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल ये एक आलमी रवाज बन जाएगा। ताकतवर मुल्क जो चाहे, जब चाहे मुआहदे तोड़ दें। पाकिस्तान के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला, सिफारती सतह पर दुनिया को मुतहर्रिक करना और भारत को तन्हा करना। दूसरा, आलमी अदालत इंसाफ और आलमी बैंक में कानूनी चराहजोई को तेज करना। तीसरा, अंदरूनी सतह पर पानी की बचत, बेहतर आबी मैनेजमेंट और मुतबादिल जराए की तरफ जाना। लेकिन सबसे अहम चीज है कौमी यकजहती। जब तक पाकिस्तानी कौम इस मसले को सिर्फ हुकूमती सतह का नहीं, बल्कि एक कौमी बका का मसला नहीं समझेगी, इस पर ठोस पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ये वक्त है सोशल मीडिया पर सिर्फ गुस्सा जाहिर करने का नहीं, बल्कि हकीकी शऊर बेदार करने का। हर पाकिस्तानी को आज जानना होगा कि सिंध-तास मुआहदा महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये हमारे खेतों की हरियाली, हमारे दरियाओं की रवानी और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल है। हम खामोश नहीं रह सकते, हमें बोलना होगा, उठना होगा और आलमी सतह पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। ये सिर्फ हुकूमत का फर्ज नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का पानी सिर्फ एक वसीला नहीं, बल्कि एक कौमी अमानत है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जमीनें हरी भरी रहें, हमारी नस्लें प्यासी ना हों, तो आज ही इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये हकीकत हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। इसे सिर्फ न देखें, बल्कि इस पर सोचें, बात करें और आगाही फैलाएं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।